मार्केट से पैसा कमाना है तो इसके लिए बहुत सारे तरीके, जैसे स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना, ऑप्शन ट्रेडिंग करना या कम्युनिटी मार्केट ट्रेडिंग करना। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप ऑप्शन या कम्युनिटी मार्केट में ट्रेडिंग करोगे वहाँ प्रोबेबिलिटी हाई हो रहेगी कि आप अपना वहाँ पे आप लॉस कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट करें। आप एक कम कैपिटल से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पर और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो जरूर शेयर करें। तो बेसिकली क्या होता है इंट्राडे का मतलब? इंट्राडे का मतलब होता है विद इन डे अपने पोजीशन को बाय एंड सेल करना है। यानी कि अगर आज आपने 10 बजे इस पोजीशन को बाय किया तो आपको विद इन डे पोजीशन को बाय और सेल करना है। यानी कि आपने 10 बजे पोजीशन को बाय किया तो आप 3:30 से पहले अब अपने आपको पोजीशन को सेल करना होगा। आप इसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं कर सकते इंट्राडे में। अगर आप अपनी पोजीशन को मतलब डिलीवरी या लॉन्ग टर्म में लेके जाते हो तो इसमें अपने पोजीशन को नेक्स्ट डे या जितना चाहो उतने के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे के लिए पोजीशन को बाय किया है तो आप उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं कर सकते। आपको ये बात ध्यान रखना है। मार्केट सुबह ओपनिंग होती है 9:15 पर और मार्केट क्लोजिंग होती है 3:30 पर। तो आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर ही इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन को बाय और सेल करना है। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप भूल गए या कुछ भी हो गया, अगर 3:30 से पहले भी अगर आपने पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं किया तो जो भी आपका ब्रोकर है वो उसकी तरफ से अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर देगा और आप पे पेनल्टी लगा देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट क्लोज होने से पहले आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना है, क्योंकि जो अपना इंडियन मार्केट चलता है वो चलता है 9:15 से स्टार्ट होता है और वो खत्म होता है 3:30 पर। इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें अपने पोजीशन को बनाना है और पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं जिसको हम चाहे 1 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, 1 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, पर इंट्राडे में बेसिकली हमें 1 डे से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते इस पोजीशन को। इंट्राडे में आपको क्लियर हो चुका होगा, हम इसे 1 डे से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। जिस दिन बाई किया उस दिन हमको पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। तो बेसिकली अब इसमें क्या फ़ायदे है इंट्राडे में और इन्वेस्टमेंट में? क्या अंतर है? देखो पहला अंतर ये इंट्राडे में वो ये होगा इन्वेस्टमेंट। जो इंट्राडे है ना इसमें हमें 4 to 5% तक का लेवरेज मिलता है और जो इसमें हमें कुछ भी लेवरेज नहीं मिलता। जितना शेयर्स की प्राइस देगी हमें उतनी उसको प्राइस देनी पड़ेगी। सेकंड इसमें है कि हम इसको 1 डे से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। जिस दिन हमें इसको बाय किया ना उसी दिन इसको सेल करना है, पर इन्वेस्टमेंट में जितने चाहो उतने दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं इसको। तीसरी है कि हम इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ से पैसा बना सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट में ओनली पर हम बाइंग करके पैसा बना सकते हैं। इसमें हम सेलिंग अलाउ नहीं होती है। तो आपको एक तीनों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे कि क्या तीनों पॉइंट दोनों में इंट्राडे में और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंट है। तो हम चलते आगे बढ़ते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ITC कंपनी एक इसकी अभी शेयर्स की प्राइस चल रही है 400 रुपये, ठीक है, और मान लो आपने उसकी 100 क्वान्टिटी बाई की तो टोटल आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगा? इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगा 40,000 इन्वेस्टमेंट लगा। यानी विद इन डे मतलब 2 बजे के आसपास आपकी शेयर्स की प्राइस बढ़कर 420 हो गई। आपके पास 100 क्वांटिटी थी। जब आप इसको सेल करोगे तो कितने में सेल होगी? ये सेल होगी 42,000 के अंदर। यानी कि आपने इस पर कितना किया? 2,000 रुपये का आपने इस पर प्रॉफिट बनाया विद इन डे। आपने जब इसको बाई किया तो 40,000 में बाई किया था। जब आप इसको सेल करे तो उसको आप 42,000 के अंदर सेल कर रहे हो। यानी कि आपने इंट्राडे के अंदर 2,000 का प्रॉफिट कमाया है। अगर मान लो इसका उल्टा होता है तो आपको इसमें 2,000 लॉस भी हो सकता है। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जो ये एग्जाम्पल था ये था इन्वेस्टमेंट का। इंट्राडे इन्वेस्टमेंट में फर्क आएगा, क्योंकि आप जितनी क्वांटिटी से, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है ना उसमें हमें फुल जितना शेयर्स की प्राइस रहेगी उतना पैसा देना पड़ेगा, पर इंट्राडे में ऐसा नहीं है। इंट्राडे के अंदर हमें 4 to 5% तक का मार्जिन मिलता है। यानी कि अगर मान लो जो शेयर्स की प्राइस यहाँ पर 400 रुपये है वो हमें इंट्राडे में 4 से 5 गुना, यानी मान लो 5 गुना तक का हमें इसमें कम रेट मिलेगी मार्केट प्राइस से। यानी कि 400 को हम अगर 5 से डिवाइड करें तो इसकी रेट आएगी 80 रुपये। यानी कि हमें इंट्राडे में एक शेयर की रेट 80 रुपये पड़ने वाली है। अब अपने आप इस कैलकुलेशन कर सकते हो कि हम 40,000 से कितनी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं इंट्राडे में। टोटल आपका जो आएगा वो 500 क्वांटिटी आएगा। अब आप देख रहे हो जो 40,000 रुपये दे करके आप इन्वेस्टमेंट में 100 क्वांटिटी बाई कर रहे थे, वो इंट्राडे में आप 40,000 रुपये दे करके 500 क्वांटिटी बाई कर रहे हो। दोनों में फ़र्क है। बस क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें आप बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए इन्वेस्ट करते हो। जो इंट्राडे होता है ये आपको छोटे मूव कैप्चर करने के लिए होता है। कि मान लो आपको 1-2 घंटे के लिए कोई छोटा मूव कैप्चर करना होता है तो आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कम पैसों में बड़ी क्वांटिटी मिल जाती है।
तो आपको छोटे मूव कैप्चर किए जा सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखना, आप उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। अब हम इंट्राडे पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक ITC शेयर है, इसकी प्राइस चल रही है 400 रुपये, और हमने वहाँ पे कैलकुलेशन किया था कि जो शेयर की प्राइस 400 रुपये है, वो हमें अब 400 की जगह 80 रुपये पे करने हैं हमें इसकी। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, मल्टीपल हमने वहाँ पे 500 क्वांटिटी कैलकुलेशन की थी, हमें 40,000 में 500 क्वांटिटी आ सकती है। तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, कितना हुआ था, अपना टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका था 40,000 का। मान लो वो एग्जांपल है, अगर इस शेयर की प्राइस बढ़कर 420 हो जाती है, अपने पास 500 क्वांटिटी है, यानी कि जब हम इसको बाय किया था 400 बाय किया था, और जब इसको सेल कर रहे हैं 420 पे सेल कर रहे हैं, तो यानी कितना हो रहा है, हमने इस पर 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग किया। तो अपने पास टोटल कितनी क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी है। अगर हम इसे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितनी आएगी हमारी इन्वेस्टमेंट, टोटल हमने यहाँ पे 10,000 रुपये का प्रॉफिट किया। जब उसको सेल करेंगे तो ये पोजीशन जाएगी टोटल 50,000 के अंदर। यानी देख रहे हो आप, जब हमने इसको बाय किया था तब आपने इसमें 40,000 रुपये दिए थे, जब आप इसको सेल कर रहे हो तब आप इसको कितने में सेल करो, 50,000 रुपये में सेल करो, यानी कि आपने विद इन द इंटरडे में 10,000 का प्रॉफिट बनाया। अब आप देख रहे हो कैलकुलेशन, जो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर 40,000 रुपये देकर के हम वहाँ 2,000 रुपये का प्रॉफिट बना रहे थे, और वही हम 40,000 रुपये देकर इंटरडे के अंदर 10,000 का प्रॉफिट बना रहा है। दोनों में फ़र्क है, बस यही है कि इन्वेस्टमेंट को हम जितने दिन के लिए होल्ड कर सकते चाहो, पर इंट्राडे में हमें 1 डे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको छोटा मूव कैप्चर करना होता है, अगर आपको छोटा मूव कैप्चर करना है, वहाँ पे हम कम पैसों में बड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो आपको दोनों का बीच में क्लियर समझ में आ चुका होगा कि इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे में कितना मार्जिन, कितना प्रॉफिट में अंतर आता है। आई होप आपको यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आपको मैं बताता हूँ आगे का एक कॉन्सेप्ट। देखो, अब आपके एक मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जो मार्केट होता है वो ये थोड़ी है कि मैं ऊपर जाता जाएगा, मगर कभी नीचे भी गिरता है ना, तो क्या हम ऐसे गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बना सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बना सकते हो। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये IT शेयर्स की प्राइस अभी क्या चल रही थी, तो IT शेयर्स की प्राइस क्या चल रही, 400 रुपये चल रही है। अब जब मार्केट ऊपर जाता है, जैसे 420 तक जाने वाला मार्केट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बाइंग करते हैं, जो हम टारगेट हो वहाँ पर जाकर इसको सेलिंग कर देते हैं। पर अब आपका एनालिसिस कह रही है क्या IT शेयर्स की प्राइस घटकर 380 होने वाली है। क्या करो, इस संदर्भ में आप क्या कर सकते हो, पहले यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो, जब आपका यहाँ पर टारगेट आ जाए तब इसको बाय कर सकते हो। तो ये क्या बात हुई, जो शेयर्स अपने पास है नहीं, हम उसको कैसे सेल कर सकते हैं, पर ये शेयर आपके पास तो नहीं, जो ब्रोकर है आप उसके पास शेयर है, यानी मान लो आप उससे शेयर उधार ले रहे हो, जब आपका टारगेट आता है उसको वापस दे रहे हो, तो यानी कि आप गिरते मार्केट से पैसा बना सकते हो। इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, कि जब मार्केट गिरता है तब उसको पहले सेल कर सकते हो, उसके बाद उसको बाय कर सकते हो। यानी कि आप जब मार्केट ऊपर जाता है ना, जब मार्केट से ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे इसको बाय करके ऊपर सेल कर सकते हो। जब मार्केट गिरता है तो पहले आप ऊपर सेल करके फिर नीचे इसको बाय कर सकते हो। नहीं, आप दोनों तरफ प्रॉफिट बना सकते हो, ऊपर जाता है तब प्रॉफिट बना सकते हो, जब मार्केट नीचे आता है तब इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। आपको दोनों सिनेरियो क्लियर हो चुके होंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना, ये हमें सिर्फ इंट्राडे में मिलता है। अब अगर आप सोचते हो कि हम जो इन्वेस्टमेंट उसमें में सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटी उपलब्ध है ही नहीं। आपको सिर्फ ये इंट्राडे के अंदर ही बाइंग और सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, इन्वेस्टमेंट में ये सिनेरियो नहीं मिलता है। उसमें सिर्फ बाइंग करके पैसा बन सकता है। इंट्राडे में आप बाइंग और सेलिंग दोनों करके पैसा बना सकते हो। तो आपको यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं आपको लाइव ब्रोकर के ऐप पे ले जाकर दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे कितने पैसे में कितनी क्वांटिटी आती है इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे के अंदर, कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है TMA में। ये तो हमने इसे समझ लिया। अब आपको लाइव में ब्रोकर के ऐप पे ले जाकर दिखाने वाला हूँ कि कितना मार्जिन लगता है, कितने क्वांटिटी में होता है। ब्रोकर के ऐप पे आ चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो आज ही जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट ब्रोकर के लिंक है, कोई भी अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करे और यूज़ करिए। यहाँ पे आपको देख 2 ऑप्शन शो हो रहा है, बाइंग और सेलिंग। बाइंग और सेलिंग ऑप्शन 2 शो हो रहा है यहाँ पे आपको। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाकर बाय कर सकते हो, अगर आपको लगता है मार्केट से नीचे जाएगा तो उसमें आप सेल कर सकते पैसा बना सकते हो। हमें आप कितना मार्जिन लगेगा इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे के अंदर। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं हमें, एक तो ट्रेड यानी इसको बोलते हैं इंट्राडे, और इससे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी आप ऊपर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहा है, NSE एक BSE। मैंने अपनी पिछली बड़ी वीडियो में समझाया था NSE क्या होता है, तो अभी तो आपको समझ में नहीं आया, हमारी पिछली वाली वीडियो में जाके देखिए, NSE BSE का कॉन्सेप्ट उसमें मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी 10 क्वांटिटी एड ऑन की यहाँ पे ना। अभी हमारा जो ट्रेड है इंट्राडे के अंदर है। अब आपको यहाँ पे शो होगा हमें यहाँ पे 5 गुना तक का मार्जिन मिल रहा है। हमें यहाँ पे सिर्फ कितने मार्जिन लग रहा है, हमें यहाँ पे सिर्फ 825 रुपये में 10 क्वांटिटी बाई हो रही है इंट्राडे के अंदर। अगर इसी को हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा इन्वेस्टमेंट, इस पर क्लिक करते हैं 10 क्वांटिटी। देखो अब यहाँ पे तो कितना मार्जिन की रिक्वायरमेंट आ रही है,
टोटल हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रही है 4120 के आसपास की हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रही है इन्वेस्टमेंट में। अब आप खुद ये देख सकते हो कि इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट में कितना मार्जिन का डिफरेंट है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इंट्राडे के अंदर हमें 4 to 5% का मार्जिन मिलता है, पर जो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है हमें कुछ इसको कोई मार्जिन नहीं मिलता। जितना शेयर्स की प्राइस होगी वो उतनी हमें देनी पड़ेगी, पर इंट्राडे में मार्केट से 4 to 5% तक हमें डिस्काउंट शेयर्स मिल जाते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा इंट्रा ट्रेडिंग पर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करें।